बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानियाँ सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं होती, ये ज़िंदगी के वो आईने होते हैं जिनमें हम खुद को पहचान सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जंगल के दो आम बकरों की है, लेकिन इनकी जिद ने जो अंजाम लिखा वो बहुत गैर मामूली था। ये सिर्फ दो सींगों की टक्कर नहीं, ये आन की लड़ाई थी, जहाँ ना कोई फतह थी ना कोई हार, बस एक सबक रह गया जो आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो आए चलते हैं जंगल की उस खामोश वादी में जहाँ दो बकरे एक पुराने पुल पर मिले और फिर वो हुआ जो शायद कभी ना होना चाहिए था। एक घना सरसब्ज जंगल था, दरख्तों की छांव, परिंदों का शोर और नदी की बहती लहरों का संगीत हर दिन को खुशगवार बनाता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पुल था जो नदी के दोनों किनारों को आपस में मिलाता था। ये पुल इतना तंग था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जानवर गुजर सकता था। एक दिन सूरज अपनी रोशनी से जंगल को चमका रहा था। सफेद रंग का एक खूबसूरत बकरा शेरू नदी पार करने लगा। शेरू ना डर, ताकतवर और अपने आप पर नाज करने वाला बकरा था। वो अक्सर खुद को सबसे बेहतर समझता था। इसी वक्त पुल के दूसरी तरफ से एक और बकरा कालू आ रहा था। वो स्याह रंग का, चौड़े सींगों वाला और इतना ही खुददार और जिद्दी था जितना शेरू। दोनों पुल पर चढ़ गए और ऐन दरमियान में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। पुल तंग था, वापसी का कोई इरादा किसी के चेहरे पर नहीं था। शेरू ने कालू को गुरूर से देखा और बोला, वापस हो जाओ, पहले मैं गुजरूंगा। कालू ने सींग झटके, क्यों, क्या तुम जंगल के बादशाह हो? पहले मैं जाऊंगा। कहने की देर थी, दोनों की जबान में तेजी आ गई। अल्फाज से बात ना बनी तो सींगों से नाप तोल शुरू हो गई। दोनों बकरों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुल हिलने लगा। नीचे नदी के पानी ने जैसे तमाशा देखने के लिए रफ्तार तेज कर दी। दोनों की जिद बढ़ती गई और फिर एक लम्हा ऐसा आया जब पुल बर्दाश्त ना कर सका और टूटने की आवाज के साथ दोनों बकरे धड़म से नीचे पानी में जा गिरे। नदी के ठंडे पानी ने इनके गुरूर को जाग में बदल दिया। थके हारे शर्मिंदा दोनों किनारे पर आ बैठे, भीगे सींग, गंभीर सांसें और चुप। इस खामोशी में पछतावा बोल रहा था। कुछ लम्हों बाद शेरू ने नजर उठाई, कालू से नजरें मिलाई और बोला, हम दोनों हार गए, सिर्फ अपनी अन्ना के हाथों। कालू ने धीरे से कहा, अगर हम में से कोई एक सब्र कर लेता तो दोनों खुश्क रास्ते से इज्जत के साथ निकल जाते। इसी दिन से जंगल के जानवरों ने सीख लिया कि अन्ना और जिद का अंजाम हमेशा नुकसान होता है। अगले दिन जब दो छोटे बकरे इसी पुल पर आए, एक ने दूसरे को रास्ता देकर मुस्कुरा के कहा, पहले तुम जाओ दोस्त, मैं सब्र कर सकता हूँ। जिंदगी का सफर लंबा है और हर रास्ते पर दो राहें होती हैं, जिद या सब्र। जिद में नुकसान होता है और सब्र में इज्जत। तो अगली बार जब आप खुद को शेरू या कालू की जगह पाएं तो सोचिएगा, क्या आप जिद करेंगे या रास्ता देंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।